कि ये कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप कभी भी मत भूलिए चंद्रबाबू नायडू को, पवन कल्याण को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, कुमारस्वामी को, अजीत पवार को और जयंत चौधरी को भी। और आप अपने जमहूरी तरीके से जब कभी भी आपको मौका मिलेगा आंध्र प्रदेश में, आप चंद्रबाबू नायडू को हराइए, पवन कल्याण को हराइए। जब तक आप इनको सियासी तौर पर शिकस्त नहीं देंगे, इनका दिमाग ठिकाने आने वाला नहीं है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं जगन मोहन रेड्डी का कि उन्होंने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया, और उन तमाम सियासी पार्टियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस बिल की मुखालिफत में वोट दिया। कानून ऐसा बनाया गया है कि मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, यहाँ पर करनूल में गोल गुंबज की दरगाह है और वो आसारे खदीमा का भी उसमें रोल है। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए, नहीं हमारे पास है, ये है। गवर्नमेंट कुछ भी सेक्शन 3C उठाकर पढ़ लीजिए आप, और फिर इसमें ऐसा कानून बनाया गया कि लिमिटेशन का कानून लागू कर दिया गया। अगर कोई 20 साल से 12 साल से 20 साल से वक्फ की जायदाद पर काबिज है तो चंद्रबाबू नायडू उसको मालिक बना रहे हैं। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं, आपकी एक तरकारी की दुकान है हेरिटेज के नाम से, अगर वहां पर कोई 20 साल से कब्जा करके बैठ गया तो मेरी हो जाती, आपकी रहती। आप लिमिटेशन का कानून उस पर लागू कर दिए। आरएसएस यही चाहती है कि इस मुल्क में उनके पास एक लिस्ट है उन मस्जिदों की, दरगाहों की, खानकाहों की, वो उसको हासिल करना चाहते हैं। और चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण ने आरएसएस के एजेंडे को सामने बढ़ाया है और आरएसएस को इस मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करने के लिए, इस मुल्क के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करने के लिए चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी का साथ दिया। आंध्र प्रदेश में यकीनन तरक्की होनी चाहिए, मगर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश की आवाम को झूठ बोल रहे हैं। मैं अमरावती के लिए कर रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू अमरावती के लिए नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने खानदान और दोस्तों के लिए आंध्र प्रदेश की बलि लगा दिए दिल्ली में। कोई अमरावती का काम क्या हो रहा बताओ आप। मगर अल्लाह का करम है कि हम देख रहे हैं कि इतने कम अरसे में 2024 में इलेक्शन हुआ, आंध्र प्रदेश की आवाम में अभी से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ गुस्सा पैदा हो चुका है। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला ये गुस्सा और बढ़ेगा और चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शन, जब कभी भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे या अगर कुछ भी इलेक्शन हो, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका मौसर जवाब दीजिए। हमारे जो भाई तेलुगु देशम पार्टी में बैठे हुए हैं, अगर नायडू आपकी बात को नहीं सुनता, आप निकल जाओ पार्टी छोड़ दो पार्टी को। आप कुछ नहीं कर सकते। देखो ये कानून मस्जिद को छीनने के लिए बनाया गया, ये कानून दरगाहों को छीनने के लिए बनाया गया।
ये कानून खानखाहों को, कब्रस्तानों को छीनने के लिए बनाया गया है। जब तुम्हारी और मेरी पहचान मस्जिद से है, इख्तलाफ हो सकता है मैं आप कोई दूसरी पार्टी में होंगे, मगर जब बात शरीयत की, मस्जिद की आती है तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप बेखौफ होकर टीडीपी को छोड़ दीजिए और पैगाम दीजिए कि आप कभी भी संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, शरीयत पर, मस्जिद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। అసలైన తొలి వెలుగు. Follow WhatsApp @తొలి వెలుగు official.